हेलो, स्वागत है आपका आज के एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नाउन किसे कहते हैं। नाउन को मतलब पूरा बेसिक तरीका से देखेंगे। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए, ए नाउन इज नेम ऑफ एनीथिंग, पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब कुछ भी। देखिए, अब सिंपल में कहें कि जिसे महसूस कर सके, जिसे देख सकते हैं, जिसे छू सकते हैं, जिसे टच कर सकते हैं, जिसे बोल सके, वे सब नाउन है। वे सब नाउन है। ये देखिए, ए नाउन इज वर्ड विच इज यूज एज द नेम ऑफ एनीथिंग। हम अच्छा, नाउन उसे कहते हैं जिससे हम किसी की भी चीज़ को प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी वस्तु पर प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी चीज़ पर प्रयोग कर सकते हैं। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। जितने भी नाम है नाउन, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसकी ओर संकेत कर सकते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं। ऑल ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी व्यक्ति को, देखिए हिंदी में यहाँ पर है, क्योंकि हम डिफिनेशन पर उतना जोर नहीं देते हैं, क्योंकि डिफिनेशन तो कहीं आएगा नहीं। देखिए यहाँ पर यह है, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, मानवीय गुण, विचार, अनुभव इत्यादि को नाउन कहते हैं। याद रखिएगा, नाउन कहते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 भेद होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए, ट्रेडिशनल और ओल्ड ग्रामर। जैसे ट्रेडिशनल को चेंज करके देखिए, ट्रेडिशनल ग्रामर में 5 गो नाउन होता है। जो पहले वाला नाउन है वही 5 नाउन होता है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और यही देखिए, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में मिलाकर 3 कर दिया है। देखिए 3 कौन कौन किया है, यही देखिए। वो ट्रेडिशनल देखें, मॉडर्न में देखिए आप प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। देखिए अब इलाहाबाद, दिल्ली, सिटी, इंडिया, ग्रेप्स, बनाना, जूस। आइए आपको मैनी दे देंगे, हम बहुत सारे दे देंगे ऑप्शन इसको। तो आपको इस समझ में नहीं आएगा कि क्या है, कौन नाउन का है, ये कैसे है। ये बैकग्राउंड नॉइज आएगा तो माफ़ कीजिएगा, किसी को हम समझा नहीं सकते हैं। गुडनेस, डार्कनेस, फुलिशनेस, वूल, स्वीटनेस, गर्ल, सिटी, बॉय, जैक, रिवर, काइंडनेस, लाउडर, वीकनेस, ब्रांड, मतलब मैनी है। तो आपको इसमें पहचानना है कि कौन नाउन कैसे आएगा, कौन नाउन कहाँ आएगा, क्यों आएगा, कैसे आएगा। देखिए आपको पहचानने का यहीं से बेसिक स्टार्ट होते हैं। यानी जो पहचानने का जो तरीका है बाबू, यहीं से स्टार्ट होगा। तो चलिए पहचानने का तरीका देखते हैं। प्रॉपर नाउन, ये जो प्रॉपर नाउन है, देखिए हम प्रॉपर नाउन, यानी आप प्रॉपर का अर्थ आप इस समझिए, प्रॉपर है वो, प्रॉपर है यानी वो प्रसिद्ध है, अपने नाम से प्रसिद्ध है, अपने काम से प्रसिद्ध है। यानी जो मतलब होता है अपने नाम से प्रसिद्ध, यानी वो तो प्रॉपर है, फेमस है, मतलब भोजपुरी में से कहते हैं। ये प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी किसी व्यक्ति, स्थान इत्यादि, यानी जैसे किसी व्यक्ति, स्थान इत्यादि के विशेष नाउन को, जैसे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के विशेष नाउन को। देखिए विशेष नाउन क्या होता है, जैसे देखिए एग्जाम्पल, राम। हम पूरा लड़का को नहीं कहें, मान लीजिए क्लास में क्राउड में पढ़े राम को कहें, राम। पटना, गंगा, रामायण, हॉलीडे, ये सब देखिए किसी ऑल डेज को नहीं। होली है, देखिए पूरा त्यौहार को हम नहीं लिए, केवल होली को लिए। इंग्लिश, हम पूरा सब्जेक्ट को नहीं लिए, केवल इंग्लिश को लिए। श्याम, पूरा लड़के का नाम को नहीं लिए, श्याम को लिए। और यहाँ पर देखिए दिल्ली, किसी हम और सिटी का नाम नहीं लिए, दिल्ली का लिए। यही होता है प्रॉपर नाउन। समझ में आ गया होगा। जल्दी जल्दी वीडियो हम ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये टॉपिक में उतना कुछ रखा नहीं है। अब दूसरा है कॉमन नाउन। एक कॉमन नाउन इज द कॉमन, यानी समानधर्मी नेम ऑफ प्लेस और थिंग, क्लास ऑफ पर्सन। यानी देखा, कहने का अर्थ है एक कॉमन नाउन इज द नेम, कॉमन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, जो सामान्य हो, किसी विशेष नाम का नहीं, जो सामान्य हो। देखिए इसका एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ जाइएगा। जिस नाउन से किसी विशेष या खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध न हो, बल्कि उससे समस्त जाति, प्रजाति, श्रेणी का बोध। अब देखिए जो होता है, आप लोग नहीं समझ पाएंगे कि जाति, प्रजाति, श्रेणी क्या कहते हैं। देखिए आगे एग्जाम्पल में समझिए। कॉमन का अर्थ है जो सब में शामिल हो। याद रखिएगा, जो कॉमन का अर्थ है जो सब में शामिल हो। शेयर, कॉमन बाई एवरीथिंग, और द सेम क्लास ऑफ काइंड, और काइंड। देखिए राम इज प्रॉपर नाउन। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे समझ सकते हैं कुछ भी। देखिए राम इज ए प्रॉपर नाउन बट डॉक्टर इज ए कॉमन नाउन। देखिए राम इज प्रॉपर नाउन, कि राम वही डॉक्टर है। देखिए डॉक्टर में आप बॉयज़ को भी ले लीजिएगा, गर्ल्स को भी ले लीजिएगा, कोई भी नाम के डॉक्टर को भी ले लीजिएगा। देखिए राम इज ए प्रॉपर नाउन बट डॉक्टर इज ए कॉमन नाउन, क्योंकि डॉक्टर में दोनों शामिल हो सकते हैं, नर्स भी, फीमेल भी और मेल भी शामिल हो सकती है। आप कैसे कह नहीं सकते कि डॉक्टर कौन है,
फिर उसके नाम से पहचान होता है, जिससे विशेष नाम से पहचान हो वो प्रॉपर नाउन होता है, याद रखिएगा। अब देखिए रितिका इज प्रॉपर नाउन, जो रितिका है वो प्रॉपर नाउन है, याद रखिएगा। रितिका है वो जो प्रॉपर नाउन है। बट गर्ल्स, गर्ल्स में तो हज़ार मैनी आ जाएंगे, गर्ल्स में तो हज़ार आ जाएंगे लोग, हज़ार गर्ल्स। बट जो गर्ल्स है वो कॉमन नाउन है, समझ लीजिएगा इसी प्रकार। अब देखिए इंडिया इज ए प्रॉपर नाउन। अब देखिए इंडिया इज ए प्रॉपर नाउन कि हम विशेष नाम को, देखिए इंडिया है जो विशेष नाम है कि एक कंट्री का नाम है बस। बट कंट्री है जो एक वो कॉमन नाउन है, जिसमें चाइना, रसिया, रूस, जापान, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मैनी कंट्री आ जाएंगे। अब देखिए कोलकाता है, कोलकाता इज ए प्रॉपर नाउन, मतलब कोलकाता शहर है वो जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन क्योंकि विशेष शहर का नाम प्रस्तुत किए यहाँ पर। अब देखिए जो सिटी है वो कॉमन नाउन है, क्योंकि सिटी में पटना, बम्बई, दिल्ली, जयपुर, मतलब बहुत सारे शहर आ जाते हैं। देखिए इसी प्रकार हम एग्जांपल देंगे तो रात हो जाएगा, आप समझ गए होंगे, क्योंकि आप उतना बच्चा थोड़े ना देखे। रामायण इज ए प्रॉपर नाउन बट बुक इज ए कॉमन नाउन, समझिए। रामायण जैसे होता है, जैसे गीता होता है, बाइबल होता है, कुरान होता है, इस प्रकार एग्जाम्पल देंगे तो रात हो जाएगा। अब जिसे देखिए तीसरा देखिए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, ये जो कलेक्टिव नाउन है ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। A collective noun is the name of numbers of person or thing. A collective noun is the name of a A collective noun is the name of a number of person or things considered as one. यानी जो इसका कहने का अर्थ है वह नाउन जिससे एक ही प्रकार के व्यक्तियों, वस्तुओं या समूह के झुंड का बोध हो, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जिसे एक ही प्रकार के, जैसे मान लीजिए टीम, प्लेयर का पूरा टीम, जैसे एक ही प्रकार के, जैसे मान लीजिए रैली, एक ही चुनाव का रैली। अब मान लीजिए जैसे हो गया गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, मान लीजिए केला, बनाना का थी। एग्जाम्पल में देखिए क्राउड, क्राउड मतलब भीड़, समूह, समझ गए होंगे। क्लास, क्लास मतलब टीम, न कि बॉय न कि गर्ल्स, पूरा क्लास, क्लास में जितने सारे हैं वे सब। अब देखिए टीम, क्रिकेट टीम मान लीजिए, क्रिकेट टीम में होता है मेंस भी आ जाते हैं, अब सॉरी मेल भी आ जाते हैं, फीमेल भी आ जाते हैं। इसी प्रकार फैमिली, परिवार में दोनों आ जाते हैं, बॉय एंड गर्ल्स। कम्युनिटी मतलब समूह, समूह में कोई भी जाति हो जाता है। अब मान लीजिए फ्लॉक, झुंड हो गया, यही सब ETC मैन आप समझ सकते हैं। आर्मी, आर्मी में दोनों आ जाते हैं, समूह, समूह, ग्रुप्स। देखिए अब यहाँ पर नोट समझिए, बंच ऑफ फ्लावर कहने से फूल के गुच्छे का बोध होता है, टीम ऑफ प्लेयर कहने से खिलाड़ियों के दल का बोध होता है। उसी प्रकार गायकों के दल को बैंड ऑफ म्यूजिशियन कहते हैं, और अपराधियों के गैंग को गैंग्स ऑफ क्रिमिनल कहते हैं। बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अपराधियों के समूह को, अब देखिए मैटेरियल नाउन है। ये मैटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज ईटन, ड्रंक, मेजर्ड एंड वेटेड बट नॉट काउंटेड। देखिए मैटेरियल नाउन उसे कहते हैं जो जिसे हम लोग देख सकते हैं, तौल सकते हैं, बस उसे गिन नहीं सकते। मैटेरियल नाउन उसे कहते हैं, देखिए नापी तौले जाने वाली वस्तु के नाम को मैटेरियल नाउन कहते हैं। ऐसी वस्तुओं का बोध कराते हैं जिन्हें हम खाते पीते हैं, नापते तौलते हैं, बट ऐसी वस्तुओं को हम गिन नहीं सकते। ये परिमाण मास को अभिव्यक्त करते हैं। देखिए यानी याद रखिएगा, जो लिक्विड हो मैटेरियल नाउन होगा, जो लिक्विड हो सिंपल में याद रखिएगा मैटेरियल नाउन होगा। देखिए पानी लिक्विड है, तेल लिक्विड है, चांदी, चांदी भी पहले लिक्विड होता है, उसके बाद उसका ठोले रूप देखिए उसका गहना बनाया जाता है। और देखिए वाटर, बटर, मक्खन, मक्खन को भी नहीं गिन सकते हैं। मिल्क, दूध को भी नहीं, बूंद कितनी बूंदें नहीं गिन सकते। चाल, खलिया के जो झूल छोटी छोटी टुकड़ा होता है एकदम पूरा मिस्सा हुआ जैसे हल्दी लेखा, उसको भी नहीं गिन सकते हैं। दही को नहीं देखते, चीनी को नहीं गिन सकते। यही सब रात्रि का भोजन, ये सब मतलब जिसे हम लोग देख सकते हैं, खा सकते हैं, मतलब तौल सकते हैं, बस उसे हम लोग गिन नहीं सकते, याद रखिएगा। गेहूं को भी नहीं गिन सकते। लाइम, चूना, सिल्वर, उल। अब देखिए पांचवा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचवा है जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सच टाइप ऑफ थिंग विच इज नॉट सीन और टचड बट ओनली थॉट ऑफ। यानी जिसे हम लोग देख या छू न सके, केवल अनुभव या महसूस द्वारा समझ सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, हम लोग समझ गए होंगे। जिसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए हम लोग, वह नाम जिसे हम देख या छू सकते हैं, वह नाम जिसे हम देख या छू सकते हैं, छू न सकते हैं, केवल अनुभव द्वारा समझ सकते हैं, उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए बहादुरी, किसी में कितना बहादुरी है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। वाह, बहुत
बहुत बहादुर है। अब अच्छाई किसी में कितना अच्छाई हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल अनुभव द्वारा समझ सकते हैं। देखिए पोवर्टी, गरीबी, किसकी गरीबी कितनी है हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। ब्रेवरी, डेथ, किसकी मृत्यु कैसे हुई हम देख नहीं सकते किसी मृत्यु को, और केवल अनुभव द्वारा समझ सकते हैं। ओ हो, काइंडनेस, दयालुता, अंधकार, मूर्खता मतलब स्वीटनेस, बचपना, मोटाई, मित्रता, गर्मी, कमजोरी, नींद, बुद्धिमानी, सुंदरता, ईमानदारी, खुशी, प्यार, महानता, बचपन, ध्यान दे। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं यहाँ पर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जितनी क्रियाएं होती है हमारे जीवन में, जैसे वॉकिंग, रनिंग, सिंगिंग, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। याद रखिएगा जितनी क्रियाएं होती हैं ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और दूसरा है जितनी साइंस है, आर्ट्स जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, भौतिकी, ये भी सब है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और फिर देखिए तीसरा है जितनी लैंग्वेज है, ऑल लैंग्वेज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे देखिए ऑल लैंग्वेज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे इंग्लिश, रसियन, फ्रेंच, भोजपुरी, ईटीसी। भोजपुरी का नाम ही नहीं दिया है। चौथा है जितनी बीमारियां, डायसिस है, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जैसे हेड, चेस्ट, सर दर्द, कैंसर, ज्वेंडिस, पीलिया, ईटीसी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बहुवचन रूप नहीं होता है, इसके पहले किसी भी परिस्थिति में ए एन द का प्रयोग नहीं होता है। विशेष परिस्थिति में द का प्रयोग हो सकता है, लेकिन ए या एन का प्रयोग कदापि नहीं होता। अब देखिए टेस्ट योर सेल्फ, यानी आप कितना पढ़े उसमें टेस्ट दीजिए। सीता हैज अ बैग, इसमें से आपको नाउन छाटने को बोला जा रहा है, तो सीता इसमें कौन नाउन है आप ही बताइए। सीता हैज अ बैग, तो सीता हो गया प्रॉपर नाउन। आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रॉपर नाउन है। संडे इज अ हॉलीडे, संडे क्या है, संडे है प्रॉपर नाउन, क्योंकि हम पूरा वीक को नहीं लिए। ये भी देखिए प्रॉपर नाउन है। ये भी देखिए ये जो हॉलीडे है ये भी प्रॉपर नाउन है, ये भी प्रॉपर नाउन है। देखिए समझिए। अब एक काऊ हैज 4 लेग्स, एक काऊ हैज 4 लेग्स, यानी एक गाय के 4 पाँव होते हैं। समझिए, एक काऊ हैज 4 लेग्स, ये भी प्रॉपर नाउन है। दिस इज एन इंक पेन, इंक पेन। समझिए, आप लोग समझ रहे होंगे। द रामायण इज एन इपिक, देखिए रामायण, रामायण भी प्रॉपर नाउन है। काइंडनेस, काइंडनेस अभी हम बताएं क्या है, इसे समझ सकते हैं महसूस द्वारा, हम लोग इसे महसूस द्वारा समझ सकते हैं, तो यह है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन याद रखिएगा। ए ईयर हैज़ 12 मंथ, ए ईयर हैज़ 12 मंथ, एक साल में 12 महीने होते हैं। समझ गए होंगे। डायमंड इज अ कॉस्टली जम्स, रत्न, यानी डायमंड, हीरा, क्या नाउन है आप लोग गैस कीजिए। वाइन इज अ मेड फ्रॉम ग्रेप्स, यानी जो शराब है वो अंगूर द्वारा बनाया जाता है। वाइन मतलब क्या होता है, जिससे हम लोग तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते। वाइन मतलब हो गया मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन हो गया। ग्रेप्स समझ ही रहे होंगे आप। द फॉक्स हैज क्यूनिंग एनिमल, ए गैंग ऑफ क्रिमिनल इज गोइंग, ए गैंग ऑफ क्रिमिनल, आप लोग समझ गए होंगे हम कहाँ किस टॉपिक से हम, मतलब आपको समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे आपको इसी प्रकार पढ़िएगा तो आपको आ गया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।